हेलो डियर स्टूडेंट, मेगा मैन स्टडीज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसके इंट्रोडक्शंस की और उसकी डेफिनेशंस की। ठीक है कि पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, तो जनरली जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक एक्सपांशन है। क्लास 10th में अपन ने किया था px। ठीक है, ये जो है ये px पॉलिनोमियल्स को शो करने का तरीका है। px इक्वल टू an x रेज टू n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 अप टू ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। ये a1x प्लस a0। ठीक है, जहां पे ये x क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, और ये an माइनस 1 an माइनस 2 a1 a2 ये सारे की सारे क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये कोफिशिएंट किसके फॉर्म में रहेंगे, रियल नंबर के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट कौन रहेंगे, ये आपके पास में कौन हो गए, an माइनस 1 an माइनस 2 अप टू a1 a0 ये सारे की सारे क्या है, कोफिशिएंट है। an कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू an माइनस 1 कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n माइनस 1 an माइनस 2 कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n माइनस 2 a1 कोफिशिएंट ऑफ x और a0 कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। ठीक है, और ये सारे की सारे किसके फॉर्म में रहेंगे, रियल नंबर के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, सारे की सारे किसके फॉर्म में रहेंगे, रियल नंबर के फॉर्म में रहेंगे। ठीक, n क्या है, ठीक है, n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ना। n जो है वो हमारे पास हर बार क्या रहेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ना। और ये जो n है ये किसके फॉर्म में रहेगा, होल नंबर के। अच्छा, मतलब क्या क्या पावर हो सकती है उसकी, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू, ये सब के सब क्या रहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या, उसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर रहेगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्लियर है ना। जैसे कहीं पे हमने ऐसा नोट किया, px इक्वल टू 5x प्लस 6। ठीक है, तो यहां पे इसकी डिग्री कितनी है, 1। अच्छा, x का कोफिशिएंट 5, कांस्टेंट टर्म 6। क्लियर है ना। अच्छा, n किसके फॉर्म में, ऑलवेज होल नंबर के फॉर्म से। अच्छा, होल नंबर्स के फॉर्म में इसका मतलब कभी भी x की पावर क्या नहीं हो सकती, वेरिएबल की पावर क्या पॉसिबल नहीं है ना। रेशनल मींस 1/2 1/3 1/5 है ना, 3/2 -1 -2 -5 इस फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। अगर आप s फॉर्म में नोट कर रहे हैं दैट मींस वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जैसे कहीं पे हमने ऐसा नोट किया, py इक्वल टू 3 अंडर रूट y माइनस 1। अच्छा, यहाँ अंडर रूट नोट किया। ठीक है, अंडर रूट नोट किया मतलब इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2। तो 1/2 होल नंबर है क्या, नहीं, 1/2 होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसी को हमने कहीं पे ऐसा नोट कर दिया, px इक्वल टू √5 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस √7। ठीक है, अच्छा, अब इसको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यस, क्या आंसर है, ओके, वेरी गुड है ना। तो आंसर है हाँ, यस, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, क्यों है,
क्योंकि x की पावर देखो 2, x की पावर 1, यहाँ पे तो x है ही नहीं, मतलब पावर 0, मतलब ये होल नंबर्स के फॉर्म में है। और ये तो कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट किसके फॉर्म में होना चाहिए? रियल नंबर्स के फॉर्म में। अगर रियल नंबर के फॉर्म में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोफिशिएंट रूट में आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहीं ऐसा नोट कर दिया हमने, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x। चलो ऐसा नोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है क्या? अच्छा, यहां तो भी डिवाइड में चला गया है ना, तो डिवाइड में चला गया तो एक काम करते हैं, पहले इस x को तीनों के साथ सेपरेट कर देते हैं। चलिए, तो इसको सेपरेट करते हैं, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5x अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक्स टू द पावर 1, 5 7 एक्स टू द पावर, अच्छा यहाँ पे पावर क्या आ गई? -1, तो -1 होल नंबर है? नहीं है, मीन्स ये हमारे पास में पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5। क्लियर? और जो सबसे बड़ी पावर रहेगी वो उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। जैसे यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ बात करते हैं, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। क्लियर? चलिए, तो फिर ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन एंड एक्सप्रेशन of the form px equal to a naught x raised to n, a1 x to the power n, where a naught, a1, an are real numbers, n is non-negative integers, जो है वो non-negative integers है, and a naught is not always equal to 0 is called polynomial of degree n। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले रखे, x minus 3, तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल से, यहाँ पे रूट आ गया, नॉट पॉलिनोमियल से 3 अपॉन के फॉर्म में नोट किया, नॉट पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो ये जो a नॉट, a1, a2 अप टू n आर नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, एंड ai's are integers, then px is called polynomial with integral coefficient। ठीक है, वो जनरली क्या है? इंटीग्रल कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डिग्री के बेस पे, क्लास 9 पे आपने टर्म की बेस पे, है ना, टर्म की बेस पे पॉलिनोमियल्स को क्या किया था? डिफाइन किया था। अच्छा, टर्म की बेस पे डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे हम किस पे बात कर रहे हैं? डिग्री पर बेस हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। डिग्री के पर बेस पे हमने क्या कर रहा है? पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अच्छा लीनियर है ना, लीनियर तो सिंपल सी डेफिनेशन देखना है, यह बोलेंगे हम, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म वो है ax प्लस b के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये चीज याद रखना, कौन 0 के इक्वल नहीं हो सकता है? a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अच्छा, b हो सकता है क्या? हाँ, b हो सकता है, हमें b से कोई लेना देना नहीं है, b उसका कांस्टेंट टर्म है। b कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, a जो है कोफिशिएंट ऑफ x है, और b क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कौन सी टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, याद रखना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले रखे, 3x माइनस 5, ओके, √2x प्लस 3, x माइनस 3/2, ये सारे की सारे क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स है। लीनियर पॉलिनोमियल्स का अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज, कभी भी।
जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, 2। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अच्छा किस फॉर्म में नोट करोगे, ax² प्लस bx प्लस c और कौन सा टर्म, a इज नॉट इक्वल टू 0। a को 0 के इक्वल नहीं रखना है, b और c हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, c भी हो सकता है। अच्छा a क्या है, a यहां पे रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा b क्या रहेगा, x² है ना, b रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कौन सा टर्म है ये, कांस्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है। a है कोफिशिएंट ऑफ x², b है कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अच्छा अगर इसको जनरल फॉर्म बनाना है तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं, px इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, अच्छा और कोई से फॉर्म में नोट करना है तो मिडिल टर्म 0 कर देते हैं, तो नोट कर दिया x² माइनस 9। ठीक है, या फिर कांस्टेंट टर्म 0 नोट कर देते हैं, नोट कर दिया 5x² माइनस 25x। ये सारे की सारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाँ 2 होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का वो पैराबोला के फॉर्म में है ना, पैराबोला ये जो शेप है ये वाला। ठीक है, अभी कैसा भी हो सकता है, ये जो शेप है ये किसका शेप है, पैराबोला का शेप। क्लियर, ये जो शेप है ये हमारे पास में क्या है, पैराबोला। ठीक है, ये जो शेप है ये हमारे पास में क्या है, पैराबोला हो सकता है। आप इसको रोटेट करोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आ सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये सभी पैराबोला की शेप है, किधर भी रोटेट कर सकते हो, है ना, वैल्यूज चेंज हो सकती है उसकी। ये सारे की सारे क्या है, पैराबोला के शेप्स है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही है, बाकी सब हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म है a x⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये उसका एग्जांपल है। क्लियर, पर जनरली हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में केवल और केवल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका इंट्रोडक्शन हो गया और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है, जो मेन टॉपिक है हमारे लिए, वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज पसंद आ रही है तो आप उसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।